दोस्तों, एक अच्छी संगत और एक अच्छी बुक आपका जीवन बदल सकती है। उसी प्रकार एक बुरी किताब और एक बुरी संगत आपका अटेम्प्ट खराब कर सकती है, आपका प्रीसियस टाइम खराब कर सकती है। तो आज की सारी वीडियो इसी के ऊपर रिवॉल्व करेगी कि भाई हमको पीएसआई और ऑप्शनल के लिए कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसके क्या बेनिफिट होंगे और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज है कि वाई वी रीड बुक्स फॉर प्रिपेयरिंग पीएसआईआर ऑप्शनल। तो सीधी सी बात यही है कि जो हमारे नोट्स होते हैं, कई बार हमें उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलती है। जो नोट्स आप रेफर कर रहे होगे, कुछ लोग आप में से कोचिंग ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्लैरिटी ना मिले। उसके लिए आप उसको रेफर करते हैं। देखिए, अगर आपका आपके अंदर से आवाज आ रही है कि मेरे को और पढ़ना है, ऑप्शनल के लिए और पढ़ना है, मैं कहीं से कुछ अलग मटेरियल कहीं से जुगाड़ कर लूँ, कुछ अलग पढ़ लूँ, उसके लिए आपको ये बुक्स नहीं पढ़नी है दोस्त। अगर ऐसे जाओगे तो आप गुम हो जाओगे, बिकॉज आपको स्कॉलर नहीं बनना है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम वेरी स्ट्रेटेजिकली। और ये वीडियो भी उन्हीं के लिए है जो पीएसआर ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, और बाकी यूजीसी नेट वगैरह के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को समझो, अगर नोट्स से लग रहा है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग नहीं हो रही है, तो यू कैन रेफर सर्टेन बुक्स। ये है पहला पॉइंट। उसके बाद हाउ का मतलब, हाउ यू सपोज टू रेफर दोज बुक्स। आपको चैप्टर टू चैप्टर और पेज टू पेज नहीं पढ़ना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये किस चैप्टर में होगा और कौन से जगह पे होगा। यू गो एंड रेफर दैट ओनली। अगर पूरा ही ताम झाम पढ़ने लग गए तो फिर टाइम वेस्ट हो सकता है आपका। देन विच मीन्स विच बुक यू सपोज टू रेफर, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं अभी। तो पेपर वाइज हम बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से। पेपर 1 में पहले जो हमारा आता है, मतलब जब पहले हम पढ़ते हैं, वो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे पढ़ते हैं। और मैं सारी बुक जो मैंने पढ़ी हैं, और ये जो सारा असेसमेंट होगा ये उसी के बेस पे होगा जो मैंने सारी बुक पढ़ी हैं अभी तक, पिछले 10 साल के अंदर जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं। बीइंग अ टीचर और बीइंग एन एस्पिरेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल ऑनेस्टली। क्योंकि अपने को क्या है, अपने को तो जो रॉ इन्फॉर्मेशन मिली है, जो असेसमेंट हमको मिला है, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल। तो पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बुक्स की मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये 4 बुक मैंने पढ़ी हैं। मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। तो पहले तो मैं बताता हूँ कौन कौन सी बुक। इस बुक को है ना सब रेफर करते हैं। सुब्रता मुखर्जी, सुशीला रामास्वामी, ये बुक मैंने 2 बार पढ़ी है। आई रेड दिस बुक ट्वाइस। और ये सभी टीचर इसको मतलब मोस्टली इसको रेफर करते हैं कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, बुक आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर बीइंग ए टीचर, अगर मेरे को बोला जाए कि ये सिविल सर्विसेज की जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बुक कैसी है, तो मैं कहूंगा बिग नो, डोंट बाय दिस बुक, डोंट रीड दिस बुक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। इस बुक को मत पढ़ना, टाइम खराब हो जाएगा। आई एम सॉरी सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी मैडम। एक्चुअली मैं पर्सनली तो मुझे क्या ही है, किसी भी ऑथर से मेरा ऐसा कुछ है नहीं, बट एग्जैक्टली ये बुक सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फाइन। इस बुक के अंदर अच्छा क्या है वो मैं बता देता हूँ। जो भी थिंकर्स हैं उनका लाइफ स्केच जो इसके अंदर दिया हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड। आई लाइक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर बुक। इस बुक के अंदर वही चीज़ है। खामियां क्या है, इसके अंदर क्लैरिटी से नहीं बताया गया है। इस बुक में मैंने जो कुछ चीज़ें पढ़ी हैं वो मैंने इग्नू के नोट्स के अंदर भी एग्जैक्टली वही चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। मुझे नहीं पता इग्नू ने इससे लिया या फिर इसने इग्नू से लिया है, दैट आई डोंट नो। जो मेरे को लगा वो है कि भाई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया है बहुत सिंपल सी चीज़ को। सो आई एम सॉरी, यू शुड नॉट रीड दिस बुक फॉर योर यूपीएससी ऑप्शनल और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। पीएसआर ऑप्शनल के लिए से सॉरी टू दिस बुक। नेक्स्ट बुक है ओपी गोबा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। अब ये बुक भी मैंने 2 बार पढ़ी है। इस बुक की सबसे प्यारी बात यह है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। सो जो बिल्कुल बेसिक, जिनको कुछ भी नहीं पता, दे कैन रीड दिस बुक।
सारा सब कुछ कवर नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर एक ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी. सो दोज हु आर हैविंग क्रेविंग कि हमको बुक्स पढ़नी है, गो फॉर ओपी गोवा. दैट इज द सिंपल बुक, यू कैन एंजॉय दैट बुक. तो यही बुक है जो मैं प्रिस्क्राइब करूँगा सभी को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए. और आप इग्नू को रेफर कर सकते हो, इग्नू नोट्स को, लेकिन अगर ये सोचोगे कि मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में इग्नू से लूँ तो वो नहीं, आप नहीं कर पाओगे, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड. अब देखो, एक बुक और मैं आपके साथ शेयर करूँगा. ये ब्रायन नेल्सन की बुक है, ये मैंने 2015 के अंदर खरीदी थी. तो इस बुक को मैं 2015 में पढ़ा, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया. बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग फॉर PSR ऑप्शनल, तब मैंने इसको दोबारा रेफर किया. एंड दिस इज समथिंग, आई लव दिस बुक. दिस इज़ वेरी गुड बुक. बट अगेन आई वोंट सजेस्ट यू पीपल टू रीड दिस बुक, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है आपको पढ़ने की. हाँ, अगर आपके पास फ्री टाइम है एंड यू वांट टू रीड इट एज ए, मतलब कि हॉबी की तरह अगर आप पढ़ना चाहते हो, अभी ऑप्शनल की बुक को कौन हॉबी पे पढ़ता है. एनीवे, दिस इज गुड बुक, बट आई वोंट सजेस्ट यू पीपल टू रीड दिस बुक फॉर योर ऑप्शनल प्रिपरेशन. वो शायद बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसको डेवलप करनी है उसके लिए समझ भी ना आए, एंड इट इज गोइंग टू बी कम्बरसम फॉर यू पीपल. एनीवे, बट हाँ, दोज हु आर टीचिंग पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, उनके लिए ये बुक और ये दूसरी बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी एक बार तो मैंने पढ़ लिया है इसको, और कुछ एक चैप्टर मैंने इसके 2 बार पढ़ लिए हैं. इट इज़ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जॉर्ज सबाइन. ये सबाइन की बुक है, एंड दिस इज वंडरफुल बुक. आई लव दिस बुक. बट अगेन, अ बिग नो टू सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, यू शुड नॉट रीड दिस बुक बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वेरी लेंथी. अब मैं क्यों बता रहा हूँ भाई? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो, जैसे मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे जो भी बुक लगती थी ना बुक स्टोर के ऊपर, आई यूज टू बाई एंड आई यूज टू रीड इट. तो उसने बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट, उससे बहुत, मतलब आप यू गेट लॉस्ट यार. कितनी बुक आती रहती है. और ये बुक मैंने राजेंद्र नगर से खरीदी है, ORN से खरीदी है मैंने बुक. भाई क्यों बेच रहे हो बच्चों को ये बुक? दे डोंट नीड इट. पीपल हु आर टीचिंग, दे नीड दिस बुक. एंड आई लव यू, आई लव दिस बुक, आई एम डीपली इन लव विद दिस बुक. ये भाई मास्टरपीस है. सो आई suggest those people who are teaching, they must read this book and this is going to help you in teaching. So ये अच्छी बुक है. और again, those who are referring students, जो बुक मैंने अभी बताई, प्लीज ऐसा मत करो, बच्चों का टाइम खराब हो जाएगा. दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. तो ये थी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की. अब पॉलिटिकल थ्योरी पे मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी हैं, देखिए वो डिस्कस करते हैं. तो पहली बुक है, ये NCERT की बुक है, क्लास 11th की, और पॉलिटिकल थ्योरी की. ये मेरे दोस्त की बुक है, विलास दोमने की, एंड ही वाज माय रूममेट. और उसी की बुक मैंने पढ़ी थी. एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन. नो अटेम्प्ट दिए, 3 इंटरव्यू और 6 उसने मेंस लिखे, 6-7 मेंस. एंड ही वाज अ वंडरफुल पर्सनैलिटी. आई रियली रिस्पेक्ट दिस पर्सन. अच्छा, ये बहुत अच्छी बुक है, यू कैन रेफर दिस बुक, नाइस बुक, यू विल गेट क्लैरिटी. और जो इनिशियली सोच रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए, दे शुड read such kind of books. ये अच्छी होती हैं. you'll get the, you know, a kind of orientation to read political science books. अच्छी बुक है ये. उसके बाद में ओपी गोबा की इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी अच्छी बुक है, यू कैन रेफर दिस बुक. अच्छी बुक है. कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं. अगेन आई टोल्ड यू हाउ टू रीड दिस बुक. जो नोट्स में आपको लगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आ रही है, यू कैन रेफर दोज चैप्टर्स. ये अच्छी बुक है. अच्छा, एक बात और बताता हूँ आप लोगों को मैं, मेरे को किसी ने नहीं बताई. भाई किताबें आपको ऐसे नहीं खरीदनी होती है जैसे मैंने भी रेफर कर दिया, यू गो एंड बाय ऑल दोस बुक्स. डोंट डू दैट, डोंट डू दैट. रीड, पहले को एक सोचो कि मुझे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, तो यू बाय दैट बुक, और फिर कुछ पढ़ लिया, फिर या फिर 2 चीज़ों की बुक उठा लिया आपने, उनको 2 टॉपिक्स की, वो 2 बुक लिया है. ऐसा नहीं कि 50 बुक एकदम इकट्ठे लेके आ गए और उसको फिर, ऐसा नहीं करना है. बच्चे क्या करते हैं, अननेसेसरी साइकोलॉजिकल बर्डन क्रिएट कर रहे थे. बहुत सारी बुक लेके आ गए, अब देख रहे हैं यार इतना बुक पढ़ना है मेरे को. डोंट डू दैट यार. डोंट टॉर्चर योरसेल्फ साइकोलॉजिकली. थोड़ी थोड़ी बुक लेके आओ, 2-4 बुक लेके आ गए, उससे पढ़ा, मोमेंटम बन गया, यू गेट क्यूरियोसिटी, एंड देन लेट्स द मोमेंटम गोइंग. एनीवे, उसके बाद में ये पॉलिटिकल थ्योरी पे मैंने की बुक भी पढ़ी थी, राजीव भार्गव और अशोक आचार्य की, पियर्सन की है. सो इट इज़ नो, यू शुड नॉट रीड दिस बुक. डोंट डू दैट. कोई ज़रूरी नहीं है. पीपल लाइक मी, दे कैन रीड, बिकॉज उनको ये भी देखना होता है कि बताना भी होता है कि भाई कौन सी किताब पढ़नी नहीं पढ़नी. और हाँ, अगर आप कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो विच यू थिंक दैट आई शुड रीड, अगर इस डिस्कशन के अंदर ना हो बुक,
तो यू कैन कमेंट एंड आई कैन रीड दैट बुक, बिकॉज अपना काम क्या है, पढ़ना और पढ़ाना। एनीवे, पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर एक बुक हेवुड की है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इट्स अ गुड बुक, लेकिन इसको सिर्फ ऐसे ही यूज़ करना है आपको एज ए रेफरेंस। और इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग कभी कभी पढ़ना चाहिए। अगेन इसको सिर्फ रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना है, जहाँ जहाँ पे समझ में नहीं आ पाए, और कुछ कंटेंट से इंरीच कर सकते हो आप, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है ये बुक, यू कैन अवॉइड दिस रीडिंग दिस बुक। सिमिलरली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बुक है एंड्रू हैवुड की, दिस आई वुड सजेस्ट यू रीड दिस बुक। देखो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे नोट्स पढ़ो, कहीं से समझ में नहीं आ रहा, गूगल सर्च करो, कुछ भी करो, यू गेट दैट क्लैरिटी। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर और पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर आपकी कमांड होनी ज़रूरी है इफ़ यू आर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। तो ये बुक बहुत अच्छी है, आई रेफर दिस बुक, आई रेफर दिस बुक टू यू पीपल कि भाई ये बुक पढ़ो। आई रेड दिस बुक ट्वाइस एंड इट इज़ अ वेरी गुड बुक, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड्रू हैवुड। ओके, सो हमने बात कर लिया पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर ये बुक है, ये पियर्सन की है, हिमांशु रॉय और एमपी सिंह की बुक। मैंने इसको पढ़ा है एक बार, सिलेक्टेड चैप्टर मैंने इसके पढ़े हैं, बट नो कुछ एक कंटेंट इनरिचमेंट के लिए इसमें से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो नोट्स में बना रहा हूँ, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल, बता दूंगा। एक ये है वी.आर. मेहता की बुक, डोंट रीड दिस बुक, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स, यू वोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट दिस। ये है हमारी ओपी गोबा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इट्स नाइस बुक्स, सिंपल सी बुक है, यू कैन रीड दिस बुक। आई एम नॉट इंडोर्सिंग ओपी गोबा कि मेरे को ये जान पहचान वाले हैं, आई एम गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ कमीशन, बट सिंपल सी लिखी हुई है, अच्छी बुक है, यू कैन रेफर दिस थिंग। सो एंड इग्नू के रेफर कर सकते हो आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, दैट इज़ आल्सो गुड मटेरियल, मैंने काफ़ी वहाँ से देखा, बहुत अच्छा है इग्नू पे। इग्नू पे ऐसा नहीं है कि आप MPS मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का मटेरियल करो, नहीं, वहाँ पे इग्नू के सर्च इंजन में जाओ, वहाँ पे सर्च टाइप करो एंड देन सर्च इंजन के अंदर लिख सकते हो कि भाई ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट इग्नू PDF, तो इग्नू का जो आ जाएगा ना, यू रेफर दैट। तो ये पेपर 1 का पार्ट A हो गया, उसके बाद पेपर 1 का पार्ट B, IGP। अब IGP पे बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने कौन कौन सी बुक रेफर की हैं, आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू पीपल। तो पहले तो भाई एक ये बुक है हमारी, देखो मैंने LLB भी करके रखी हुई है, आई एम लॉ ग्रेजुएट एज वेल। तो ये बुक है दुर्गादास बसु की, DD बसु, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। महेंद्र पाल सिंह की ये बुक पढ़ी है मैंने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। VN शुक्ला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, महेंद्र पाल सिंह, 14th edition. I read this book and this is also this is nice book. लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए डायलेमा में हूँ, आई वोंट सजेस्ट यू रीड दिस बुक्स, इसमें से मैं किसी बुक को आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। ये PM बख्शी भी है, बेरेक्ट, और ये DD बसु भी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ी है, और मैंने एक बुक और पढ़ी, मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर माई LLB एंड अगेन फॉर सिविल सर्विस आल्सो। ये MP जैन की है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसमें कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं टू गेट सम काइंड ऑफ क्लैरिटी। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे इन किताबों को ले लेते हैं, ओके, और दे क्रिएट अननेसेसरी बर्डन ऑन देम। तो भाई उनको एक अच्छी सजेशन देने के लिए कि भाई मैंने पढ़ी इनको अच्छी तरह से एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर भी। अब इनका ये है, अननेसेसरी दिमाग के अंदर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आप रख लोगे, उतना एग्जाम में ज़रूरत नहीं है दोस्त। लक्ष्मीकांत पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट। छोटा मोटा कुछ और वैल्यूडेशन कहीं से मिल जाए, लगा दो, आंसर के अंदर हो जाएगा। इतना नहीं आता है एग्जाम के अंदर, ट्रस्ट मी, हो जाएगा। इतना अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स मत करो जितना मैंने कर लिया था। इट डिड नॉट हेल्प मी, इट इज हेल्पिंग मी टू बिकम ए टीचर, इट डिड नॉट हेल्प मी टू क्वालिफाई द एग्जाम, अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैंने ये तीनों बुक भी ये मैंने पढ़ी, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ग्राइम ऑस्टिन की। इट इज़ वेरी गुड बुक, बट अगेन डोंट डू दैट, डोंट यू बाई दिस बुक, डोंट यू, हाँ एग्जाम निकल जाए या फिर कुछ हो जाए उसके बाद में बुक्स पढ़ सकते हो,
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया, अ कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, ग्रेविन ऑस्टिन की ये बुक भी पढ़ी मैंने, और राजीव भार्गवा की ये बुक पढ़ी। सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़े मैंने ये इसके पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर द बुक्स, good books, but should not read these books, should not buy thinking that we are going to read this book while preparing for civil services exam. Do not means मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मत खरीदो, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है किसी इंसान को ये बोलना कि तुम मत करो। फाइन, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि अगर जब मैं कर रहा था, अगर मेरे को बोल देता ना भाई मत करना, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, आई माइट हैव थॉट कि यार ये बात हेवी हो सकती है, एंड देन आई माइट हैव गिवन second thought to what exactly I was doing, which did not help me. एक अटेम्प्ट चला गया unnecessary इतना पढ़ने में, उसको इतना पढ़ने के बाद अगर आप कंसोलिडेट नहीं कर पाए, so it's not going to help you. So I'm not asking you to say thank to me, but at least when I'm saying do not means just try to think. सोचो उसके ऊपर रैशनली। मेरा कम सजेशन देना है, यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहा हूँ, यू थिंक अबाउट इट। एनीवे, हमने पेपर इसकी बात की। उसके बाद में एक ये बुक मैंने पढ़ी, BL फाड़िया की बुक पढ़ी, और BL फाड़िया की बुक को मैंने पूरा फाड़ ही दिया भाई। इसके अंदर कुछ एक पेज बचे हैं BL फाड़िया की बुक, और ये फाड़ क्यों दिया है, आई विल जस्ट डिस्कस दिस। और ये ऑक्सफोर्ड कंपेनियन पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये भी मैंने पढ़ी, निर्जा गोपाल जैल और प्रताप भानु मेहता, मतलब इनके अलग अलग ऑथर्स के इसके अंदर आर्टिकल्स हैं किसी टॉपिक के ऊपर। सो इट इज़ बीइंग एडिटेड बाय दीज पीपल एंड इट वाज लाइक ए गुड रीड। बट अगेन इस बुक को मतलब व्हाई आई टेयर बुक्स लाइक दिस, इसमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट था वो चैप्टर निकाल लिए। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस पीपल दिस पर्टिकुलर थिंग। पहले तो ये इन दोनों बुक के बारे में, इसमें जो ग्रीन वाली बुक है ऑक्सफोर्ड कंपेनियन, वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको पढ़ने के लिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। नोट्स वगैरह के अंदर वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, इतने कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक हैं, यू आर गोइंग टू मेक शॉर्ट नोट्स, इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं उसके अंदर समझने में। अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स है, डोंट डू दैट। ये असली रीज़न पता है क्या मैं बना भी क्यों रहा हूँ? एक तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि यार इतना किताब पढ़ने से टाइम वेस्ट हो गया, ज़रूरी भी नहीं थी। दूसरा, मैं अभी देख भी रहा हूँ, कई बार मैं देख लेता हूँ कि कोई ऐसी कोई रैंडम यूट्यूबर या फिर कुछ टीचर्स भी बता देते हैं कि भाई लिस्ट दे दिया कि ये बुक्स पढ़ो भाई, और कुछ एक टॉपर्स भी बोल देते हैं कि ये किताब पढ़ो भाई। टाइम खराब हो जाता है दोस्त मैं बता रहा हूँ। और अगर आपका भी कभी हो गया हो या फिर हो जाए 100 साल के बाद भी, ये बात अब आज ना मानो और उसके बाद 2 साल के बाद हो जाए, तो प्लीज़ लेट अस नो, बता देना। क्योंकि ये वीडियो तो मेरे ख्याल से 1-2 साल तक ही क्या पता कोई और नई बुक आ जाए या फिर कुछ नया डेवलपमेंट हो जाए। सो वी मे मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो अगेन, बट राइट नाउ जो मार्केट का जो पूरा असेसमेंट है, मैं पूरी मार्केट में घूम के आया हूँ, सारी अच्छी बुक्स में सर्च लेके आया, मैंने पढ़ी हैं, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। सो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन फॉर इंडियन पॉलिटिक्स, डोंट डू दैट। फाड़िया की बुक में कुछ चैप्टर अच्छे हैं, बट अगेन नोट से काम चल जाएगा IGP के लिए, ट्रस्ट मी, हो जाता है बहुत अच्छे से। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, सिर्फ मैंने नोट्स पढ़े थे। सो कौन से नोट्स पढ़े थे जो सभी पढ़ते हैं मार्केट में, दोज नोट्स। एनीवे, मैं खुद के नोट्स बना रहा हूँ, दिस इज हाउ आई एम डूइंग। तो जो बुक्स मैंने दिखाई है आपको, इट्स लाइक टॉपिक वाइज, जो भी मेरे पास में ऐसे फोल्डर्स हैं, एंड टॉपिक वाइज में मुझे जो भी मतलब PYQs, उसका PYQ एनालिसिस, और कहीं से करंट अफेयर्स का जो कुछ मिल गया, हर टॉपिक के ऊपर एक ऐसा फोल्डर है ना, आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर रिसर्च। तो कहीं से कोई चैप्टर कहीं से अच्छा मिल गया, तो किसी भी बुक का हो, आई टेक आउट दैट चैप्टर एंड आई जस्ट कीप इन माई फोल्डर। यू कैन से दैट कि अच्छा मास्टर यार किताब ही फाड़ दे रहा है, तो पता नहीं कैसा मास्टर है, यू कैन से दैट। बट अगेन मेरे को उस तो बुक से अल्टीमेटली मेरे को क्या चाहिए कि आई एम गोइंग टू डिलीवर वट एवर आई स्टडी, आई शुड डिलीवर इट प्रॉपरली टू माई स्टूडेंट्स। दिस इज माई प्राइम गोल। और बाकी क्या है, किताब के सजा के थोड़ी रखना है उसको। सो जो चीज़ें हैं वैसे पढ़ने की, जिसमें से कुछ कंटेंट लिया, उसमें से नोट्स बना लिए, लेकिन जिसमें लग रहा है कि बुक में से इसमें से मेरे को कंटेंट पूरा ही चक दो, तो फटे चक देता हूँ मैं। एनीवे, पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो गया लाइक दिस। नाउ कम टू द पेपर 2 पार्ट। उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मैंने JC जोहरी के कुछ एक चैप्टर पढ़े हैं। इट इज़ आल्सो
necessary complex. Don't buy this book. रीड नोट्स कहीं से मिल जाए आपको, इग्नू से भी रेफर कर सकते हैं, इग्नू नोट्स को भी। और कैसे भी करके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, गेट द क्लैरिटी। और कुछ एग्जांपल्स के लिए ये बुक यूज़ कर सकते हो आप इसमें। 5th एडिशन पॉलिटिक्स, एंड्रयू हैवुड। हैवुड अच्छी बुक लिखता है भाई, हैवुड अच्छी बुक लिखता है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील अच्छा एनालिसिस करके सब सारी मटेरियल होता है। दिस इज वेरी गुड बुक एंड यू शुड हैव दिस बुक। ये ऐसी बुक है कि आपको हमेशा काम आएगी। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। इट्स लाइक लवली बुक, लवली बुक। यू शुड हैव दिस बुक, यू शुड हैव दिस बुक। पॉलिटिक्स, एंड्रयू हैवुड। इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज वेल। बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर दिए हुए हैं। गेट योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। पीवाईक्यू पढ़ो, देखो कैसे कैसे थीम्स पूछी गई है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट prepare your notes. So this was about comparative politics. Anyway, now moving to the IR theories के लिए। देखो भाई, ये मैंने है ना, मेरी एंड्रयू हैवुड की बुक थी, ये मैं 2015 के अंदर ली थी। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये देखो बस 2-4 पेज हैं। जैसे मैंने बताया था, हाउ आई कलेक्ट दोज चैप्टर वाइज माई नोट्स जो मैं कर रहा हूँ, इट्स लाइक अ ह्यूज थिंग विच इज़ गोइंग ऑन। और वो सभी नोट्स मे बी विद इन 1 or 1.5 years आई एम गोइंग टू रिलीज दोज नोट्स इन लाइक यूपीएससी फ्रेटर्निटी, और रिलीज करूँगा। उसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म सा प्रोजेक्ट है। वैसे ही ये एंड्रयू हैवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स मैंने पढ़ी। रुमकी बसु की बुक है भाई ये, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। रुमकी बसु, कुछ एक चैप्टर इसके अच्छे थे, आई रेफर दिस बुक एज वेल। और ब्रायल स्मिथ की बुक, ये पुरानी है, ये 2015 का एडिशन था, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये भी मैंने पढ़ी और इनके बुक का हाल वही है इन बुक का, ठीक है। जो इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो मेरे नोट्स के अंदर गए, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर गए, सो कॉल्ड। सो दीज वर द बुक्स। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो मुझे पर्सनली आई रेफर टू एवरी माई स्टूडेंट, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज एंड अप्रोचेस, रॉबर्ट जैक्सन एंड जॉर्ज सोरेनसन। ये बुक है बेटा, IR थ्योरीज के लिए ये बुक पढ़ लो। दिस इज़ वेरी गुड। थोड़ा बहुत इसका जो मतलब लैंग्वेज हो सकती है, इट कुड बी लिटिल बिट चैलेंजिंग। चैलेंज तो उठाओ यार जिंदगी के अंदर। इट्स गोइंग टू इंप्रूव योर कंप्रीहेंशन एज वेल, ट्रस्ट मी, कंप्रीहेंशन भी इंप्रूव हो जाएगी। दिस इज गुड बुक, दिस इज गुड बुक, यू शुड रीड फॉर IR थ्योरीज। आई पर्सनली सजेस्ट, आई रिकमेंड दिस यू पीपल। इट्स वेरी गुड बुक, आई रेफर यू। एनीवे, नाउ IR पे हमने डिस्कस कर लिया। आप पेपर 2 का जो इंडियन वर्ल्ड का है, उसके लिए भाई ये बुक पढ़ी मैंने दोस्तों। इसका नाम है ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये है मेरी वन ऑफ द सिन ऑफ प्रिपेयरिंग सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। इस बुक को मैं बहुत अच्छी मानता था, वो बुक तो अच्छी है यार ये, बट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इट इज ए मिस्टेक आई कमिटेड। 3 बार मैंने बुक पढ़ी क्या ये, इस बुक को मैं चूस गया इस बुक को 3 बार पढ़ के, ठीक है। ये देखो इसमें नोट्स वोट्स सब कुछ इसके अंदर बना के तमाम तरीके के। लेकिन भाई एक भी नंबर का फायदा नहीं हुआ इससे। 3 बार पढ़ने के बाद नोट्स बना के, नोट्स भी पढ़ के, दिस बुक डिड नॉट हेल्प मी। इससे अच्छा थ्योरीज पे कमांड करने के बाद अगर आप कहीं से किसी करंट अफेयर्स के नोट्स पढ़ के भी अगर आप आंसर लिख के आ जाओ ना, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थ्योरी पे कमांड होनी ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर डिस्कशन का एसेंस ये बता दूंगा मैं, मतलब इसका पेपर 2 के पार्ट B का, कि ऐसा आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं होती। आई एम रिपीटिंग इट, पेपर 2 के पार्ट B के लिए आपको ऐसा कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। कहीं से नोट्स पढ़ रहे हो, दोज आर मोर देन सफिशिएंट। उसके साथ में जो करंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको देख लो। थ्योरीज पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी है, जिसकी शायद मैंने कुछ वही बनाई है मैंने, उसकी सीरीज भी। उसका एसेंस यही है कि थ्योरी समझ लो, उसको इम्प्लीमेंट करो आप जो भी आप पढ़ रहे हो इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिसोर्सेज। अगर आपको कोई रिसोर्स मिले एंड यू थिंक दैट इट इज़ वर्थ, तो आई एम ऑलवेज ओपन टू रीड न्यू एंड न्यू बुक्स फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, फॉर PSI or optional, and you can comment, and I am open to reading those books and sharing with you people.
तो अब तक का जो ये दोस्त ये सारा डिस्कशन किया है ना, इसका निचोड़ ये है कि भाई मुझे लगा कि मैंने पढ़ा एंड आई एम टीचिंग एज वेल एंड आई गेव द अटेम्प्ट्स एज वेल। सो कहाँ पे गलती की, तो ये था बहुत सारा सब, देखो ये समुंदर है, समुंदर अथा इंफॉर्मेशन है, एंड यू गेट लॉस्ट, चल रहे हो पढ़ रहे हो काम वो आना नहीं है, ठीक है। तो अगर एक लाइन में आपको एक बात कहनी हो तो कवरेज ठीक है, बट कवरेज के बाद कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी होता है। आफ्टर कंसोलिडेशन यू कैन गेट दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैंने कवर कर लिया है, आई हैव कंसोलिडेटेड, सो दैट यू कैन रिकॉल व्हाइल राइटिंग द एग्जाम एंड दिस व्हाट अल्टीमेटली काउंट। तो यही है, अपने रिसोर्सेज को क्लियर करो, जितने नोट्स हैं उस पर कमांड करो, बुक्स जो बताई हैं एक दो 3-4 मैंने मैक्सिमम तो बताई होंगी, उनको रेफर करो, सिर्फ रेफरेंस, यूज एज ए रेफरेंस, ठीक है। और करो एंजॉय, पढ़ना अच्छी बात है। आई सैल्यूट यू फॉर योर पैशन फॉर लर्निंग।